हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। आज के इस शुभ दिन पे आपने मुझे अपना ऑफरिंग देने के लिए लायक समझा, उसके बदल आपका बहुत बहुत आभार। और अपने इस्कॉन उज्जैन भक्त वृंद का भी बहुत बहुत आभार। गुरु महाराज, आपने हमको जिस तरह से सूरत में प्रेम दिया है वो हम कभी भी नहीं भूल सकते। जिस दिन आप इस जगत से प्रयाण कर गए, मतलब उस कुछ समय पहले ही मुझे ऐसा हो रहा था गुरु महाराज कि डेट के हिसाब से आप श्रील प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल तो मनाते हो, लेकिन हमारा वैदिक कल्चर ऐसा होता है कि तिथि के हिसाब से हमारे आपका कुछ सेलिब्रेशन होना चाहिए। तो मुझे नहीं पता, मैं इतना लायक तो नहीं हूँ गुरु महाराज, लेकिन पता नहीं आपने किस तरह से मेरे भाव को सुन लिया और कुछ सालों बाद आपने उस पवित्र दिन को शरीर छोड़ा जिस दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है और हर कोई शिष्य अपने गुरु के लिए उस दिन समर्पण की भावना करता है। तो गुरु महाराज, आप मतलब मुझ जैसे इतने निकृष्ट भक्त के ऊपर भी इतना मन आप जान जाते हो, जैसे जानवी प्रिया माता जी अभी पोए में बता रही थी। और ये हमारे सूरत के सब डिवोटी का ये रियलाइजेशन है। हम कितनी उद्दंतता से रहते थे, आप जब भी आते थे, आपका व्यवहार ही हमारे लिए सब कुछ था गुरु महाराज। जब सूरत से हम बड़ौदा भी, मुझे याद है, मुझे वंशीधारी प्रभु कहते थे कि अभी गुरु महाराज के वहाँ बड़ौदा में भी आप आओगे ना, तो तब मैं बड़ौदा में ही रहता था। तो सूरत बड़ौदा दोनों में मुझे आप लाभ देते थे। जैसे ही मैं आपको माला पहनाने जाता था तब तुरंत आप बोलते थे, तुम सूरत में भी थे, यहाँ भी आ गए। गुरु महाराज, आपकी वो मृदु वाणी जिसको मैं कभी भी नहीं भूल सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले से ही गोलोक मैन है, प्रभुपाद मैन है गुरु महाराज, क्योंकि आपका चलना भी, जैसे कि आपने सूरत में बताया था कि मेरे हर शिष्य को ब्रह्म संहिता का पाठ करना चाहिए, और मैं कोशिश करता हूँ कि डेली जब डीटी ड्रेसिंग भगवान का करूँ जगन्नाथ जी का, तब ब्रह्म संहिता लगा देता हूँ आपका ही, और उसके साथ साथ मैं दोहराने की कोशिश करता हूँ। लेकिन गुरु महाराज, जब लास्ट में ये चीज़ आती है कथा गानम नाट्यम गमनपि वमनम, तो उसमें मुझे तब हमेशा यही होता है कि जब गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण जिस तरह से गाते हैं, मतलब गोलोक वृंदावन में भगवान का बोलना मतलब गाना, तो वैसे ही यहाँ पे भी आप जैसे बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे आप गा रहे हो। जैसे श्रीमद् भगवद गीता श्री भगवान की वाणी है, उसको हम भगवद गीता गीत कहते हैं। तो वैसे जब आप भी क्लास देते थे गुरु महाराज, तब टाइम का कभी पता नहीं चलता था। और विशेष एक बात मैंने सूरत में आपके मुखारबिंद से भी सुनी है और बहुत सारे भक्तों से भी सुनी है कि आपका इंग्लिश क्लास इतना सिंपल लैंग्वेज में होता है गुरु महाराज, कि मतलब जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आता वो भी समझ पाता है। तो आपकी इतनी डिवाइन वाणी थी, क्योंकि आपकी वाणी आपके हृदय से निकलती थी गुरु महाराज। और जो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा आपने लिया हुआ है, वही सबको आप बांटते थे। तो गुरु महाराज, ये सारी चीज़ आपकी हमको आप छोड़ के गए हैं। लेकिन गुरु महाराज, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आपके चले जाने के बाद भी कभी ऐसा फील नहीं होता है, कभी कभार होता है कि आप मिसिंग हो, लेकिन आप हृदय में जिस तरह से एक भाव प्रकट करते हो, जैसे कल बहुत सारे अपने सीनियर भक्तों ने बोला था कि आचार्य लोग जब चले जाते हैं तो पहले हमारे हृदय में आते हैं। तो मतलब ऐसा लगता है कि आप और प्यार हमको दे रहे हो और करुणा अपनी बरसा रहे हो गुरु महाराज जी। तो इसी तरह से गुरु महाराज, आप अपनी करुणा बरसाए रखिए और हमेशा आपके चरणों से हमको लगाए रखिए। ये उज्जैन हमारा एक घर है। आप यहीं पे एक क्लास में बोले हैं, जो हिंदी क्लास में आपका बार बार सुनता रहता हूँ, कि यही हमारा वास्तविक परिवार है। बाकी का जो भी हमारा परिवार है वो कर्म बंधन से कभी भी छूट सकता है, लेकिन आपके चरणों में यही एक निवेदन है कि आपके शिष्यों का संग, आपका संग कभी भी ना छूटे, और हमेशा के लिए हम आपके चरणों की एक धूल बन करके सेवा करते रहे। ऐसा आशीर्वाद दीजिए गुरु महाराज, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्ण।